हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। ओके, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन अर्थात इथेनॉल का किस प्रकार से उद्योग में उत्पादन किया जाता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन या फर्मेंटेशन विधि से किया जाता है। ओके, तो जो इथेनॉल या जो एथिल अल्कोहल है, तो इसका जो फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पर डेराइव कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है। ओके, जिसको इथेनॉल या एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। ओके, तो इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन या फर्मेंटेशन विधि से किया जाता है। ओके, तो जो एथिल अल्कोहल का जो औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। तो अभी किण्वन क्या होता है, तो चलिए इस किण्वन के बारे में समझते हैं कि किण्वन या जो फर्मेंटेशन है उसको क्या कहते हैं। ओके, किण्वन किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। ओके, तो किण्वन क्या होता है, किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया होता है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होता है। ओके, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और इसके साथ याद रखिएगा कि जो किण्वन विधि है उसका प्रयोग अल्कोहल या शराब के निर्माण में होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को किण्वन के बारे में समझ आया होगा कि किण्वन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया होता है जिसमें क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीव के सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होता है। इसके लिए गन्ने के रस की शक्कर की क्रिस्टल पृथक कर लेने के पश्चात बचे पीले गाढ़े रंग से चाशनी द्रव जैसे सीरा मोलिसस कहते हैं का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो गन्ने के रस जो गन्ने के रस से शक्कर क्रिस्टल को पृथक कर लेने के पश्चात, अर्थात जो गन्ने के रस से क्या जो शक्कर है उसको अलग करने के पश्चात जो बची पीले गाढ़े रंग के जो चाशनी जैसे पदार्थ होता है उसी को क्या बोला जाता है, सीरा या मोलिसस कहते हैं। इसका उपयोग इस विधि के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है इस विधि में। ओके, इसका क्या है, इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन के लिए। ओके, सिरे में पानी मिलाकर इतना तनु किया जाता है कि उसका सांद्रण 8 से 10% हो जाए। ओके, तो इस सिरे अथवा जो मोलिसस है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इतना पानी मिलाया जाता है कि वो कितना, वह पूरा तनु अर्थात कितना, वह पूरा पतला हो जाता है। अर्थात जो सिरे की जो क्वांटिटी अथवा जो उसका जो मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाता है। जो उसका जो सांद्रण है वो 8 से 10% हो जाता है। फिर इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है जो ईस्ट की वृद्धि में सहायक। ओके, तो इस विलयन में इसके पश्चात क्या मिलाया जाता है, अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है जो कि ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है। तो ये ईस्ट क्या होता है, तो चलिए ईस्ट के बारे में समझना है कि ईस्ट क्या होता है। ओके, तो ईस्ट के संबंध में आप लोग याद रखिएगा कि ईस्ट एक प्रकार का कवक या फफूंद होता है जिसमें एंजाइम पाया जाता है। क्या होता है, ईस्ट एक प्रकार से कवक या फफूंद होता है जिसमें एंजाइम पाया जाता है, जैसे कि इन्वर्टेस हो गया, जाइमेज सभी एंजाइम पाया जाता है। उक्त विलयन में थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाता है। ओके, तो इस विलयन में भी क्या थोड़े से मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भी मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है तथा अन्य जीवाणु को नष्ट करता है। ओके, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है, अर्थात ईस्ट की वृद्धि में क्या करता है, उसको बढ़ाता है अर्थात सहायक होता है तथा अन्य जीवाणु को नष्ट करता है। ओके, इस वजह से क्या है, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। ओके, चित्र फर्स्ट। ओके, जैसे कि हम लोग चित्र पहला में देख सकते हैं, सिरे से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन। ओके, तो यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया कि सिरे से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सिरा लेते हैं, उसके पश्चात क्या है, पानी लेते हैं। अर्थात इसमें क्या करते हैं कि जो शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, अर्थात जो गन्ने के रस से जो प्राप्त जो शक्कर होता है, तो क्या होता है, शक्कर के क्रिस्टल को पृथक कर लेते हैं अर्थात शक्कर को अलग कर लेते हैं। तो जो बचा जो पीले गाढ़े रंग के जो चाशनी पदार्थ है उसी क्या बोलते हैं, सिरा। तो इस सिरे को क्या करते हैं हम लोग, इसमें पानी मिलाते हैं और इतना पानी मिलाते हैं कि इसका जो सांद्रण होता है वो 8 से 10% तक हो जाए। ओके, इसके पश्चात क्या किया जाता है, तो इसके पश्चात इस विलयन में अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है जो ईस्ट की वृद्धि में सहायक होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर NH4 क्या है, ये अमोनियम सल्फेट। ओके, तो अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है एवं इसके साथ ही H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है ताकि जो ईस्ट है इसकी मात्रा में क्या होता है, वृद्धि हो सके। ओके, इसके पश्चात क्या, जो इसके पश्चात जो बनने वाला जो
कंपाउंड होता है, इसको सभी को इसमें किण्वन कक्ष में डाला जाता है। ओके, यहाँ पर सिरे से पानी को इसमें भी किण्वन कक्ष तथा जो अमोनियम सल्फेट एवं H2SO4 इसको भी किण्वन कक्ष में डाला जाता है। ओके, ये क्या है फर्स्ट प्रोसेस। उसके पश्चात इस किण्वन कक्ष में क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्र 1 में दर्शानुसार उपरोक्त मिश्रण को टंकी में भरकर 5% ईस्ट मिलाकर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में 2-3 दिन के लिए रखा जाता है। ओके, तो इसके पश्चात क्या करते हैं कि जो इस टंकी है अर्थात इस किण्वन कक्षा है उसमें क्या है, इस टंकी में भरकर 5% ईस्ट मिलाकर 25 से 30% डिग्री पर वायु की अनुपस्थिति में 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। किसमें, वो है किण्वन कक्ष में। ओके, ईस्ट एक प्रकार का कवक या फफूंद या फंगस है जिसमें एंजाइम प्रकीर्व इन्वर्टेज एंजाइमेज आदि होता है। ओके, तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक प्रकार का कवक या फफूंद होता है जिसमें ही क्या कर रहता है अर्थात एंजाइम जैसे कि इन्वर्टेज और एंजाइमेज आदि होता है। क्या होता है, ये एंजाइम होता है। इन्वर्टेज सीरा में उपस्थित सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। जो इन्वर्टेज नामक जो एंजाइम होता है वो सीरम में उपस्थित जो सुक्रोज या जो ग्लूकोज था उसको फ्रक्टोज में बदल देता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो सुक्रोज को क्या करता है, जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज को था जो सीरा है उसको क्या इसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है। ओके, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से स्टार्च की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल प्राप्त होता है। ओके, उसके पश्चात जो ग्लूकोज या जो फ्रक्टोज है इसका क्या है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। अर्थात फ्रक्टोज और ग्लूकोज से जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमको इथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में तेज बदबूदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जिसे निर्गम नली से निकाल लिया जाता है। ओके, तो इस प्रक्रिया में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो इसको जो निर्गम नली है उसके द्वारा बाहर कर दिया जाता है। एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा इस प्रकार दर्शाया जाता है। जिस प्रकार से इस समीकरण में दर्शाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, सुक्रोज, अर्थात सुक्रोज किसमें होता है, सीरम में सुक्रोज होता है। तो इसमें क्या करता है, वाटर के साथ उसको कंबाइन करता है अर्थात जिस प्रकार से इसमें क्या है, इस सीरम में पानी मिलाता है तो वो आपस में रिएक्ट करते में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, वह ग्लूकोज जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में इसको विभाजित कर देता है। उसके पश्चात जो ग्लूकोज है जो फ्रक्टोज है उसको जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या है, एथिल अर्थात एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। जो बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह निर्गम नली के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस कैसे है, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, तो इसमें इसका जो प्रोसेस है सबसे पहले क्या है, जो गन्ने के रस से जो शक्कर के क्रिस्टल को पृथक करने के पश्चात जो बचे सिरा है उसको पानी के साथ मिलाते हैं और उसका सांद्रण 8 से 10% करते हैं। अर्थात जो सिरा का जो सांद्रण कितना रहेगा तो वह 8 से लेकर 10% तक होता है। ओके, इसके पश्चात इसको क्या है, किण्वन कक्ष में भेजा जाता है। इसके साथ ही जो ईस्ट में जैसे कि अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या है ईस्ट के साथ मिलाकर यह किण्वन कक्ष में भेजा जाता है। ओके, तो इस किण्वन कक्ष में भेजने के पश्चात जो सुक्रोज होता है था जो सीरा होता है वह जल के साथ क्या करता है, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। ओके, इसके पश्चात जो C6H12O6 होता है यह अर्थात जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है इसमें क्या है, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या है, इथेनॉल को परिवर्तित कर देता है। अर्थात इसी में क्या होता है, इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है तथा जो बनने वाला जो इस अभिक्रिया से बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको निर्गम नली के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ओके, तो हमको यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, इथेनॉल प्राप्त होगा किसमें, किण्वन कक्ष में। अब इस किण्वन कक्ष में हमको जो प्राप्त जो इथेनॉल है उसको प्रभाजक स्तर में भेजा जाता है। अब इस प्रभाजक स्तर में क्या किया जाता है, यहाँ से क्या दिया जाता है, भाप दिया जाता है। ओके, तो नीचे से भाप दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, खंड खंड बना था कि क्या है, एक चेम्बर है। तो इसमें से क्या होता है, इसका क्या किया जाता है, इसका प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर जो एल्कोहल होता है वह वाष्प के रूप में प्राप्त होता था। यहाँ पर दिखाया गया एल्कोहल वाष्प। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, तो जो एल्कोहल होता है वह वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ठंडा किया जाता है। तो इसके पश्चात यहाँ हमको 90% तक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आई होप आप लोगों का इसका प्रोसेस समझ आया होगा कि किस प्रकार से सिरे से इथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या है, जो शक्कर को पृथक करने के पश्चात जो जो सीरा होता है उसको पानी के साथ मिलाया जाता है। सीरा में पानी इतना मिलाता है कि जो उसका सांद्रण 8 से 10% हो जाता है। उसके पश्चात इसको क्या है, किण्वन कक्ष में भेजा जाता है। इसके साथ ही जो ईस्ट है उसमें अमोनियम सल्फेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर इसको भी किण्वन कक्ष में
भेजा जाता है। इसके पश्चात इसके अभिक्रिया से बनने वाले जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज था इस अभिक्रिया से जो सीरम में उपस्थित सुक्रोज था वह इन्वर्टेज एग्जाम की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज क्या होता है, वह जाइमोज एंजाइम की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्माण करता है। जो बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह निर्गम नली के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या 2 से 3 दिन रखा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा कितने डिग्री, तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में। ओके, तो इसके पश्चात यहाँ से जो बनने वाला इथेनॉल है उसको प्रभाजक स्तंभ के द्वारा इस खंड में भेजा जाता है। तो यहाँ पर क्या नीचे से भाप दिया जाता है। तो जो इथेनॉल होता है क्या हमको एल्कोहल अर्थात जो वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ फिर क्या यहाँ पर इसका ठंडा किया जाता है। तो जो यहाँ पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो हमको क्या है 90% एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इसका प्रोसेस समझ आया होगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसके रिएक्शन को समझ सकते हैं, यहाँ पर सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 प्लस वाटर को मिलाते हैं तो इन्वर्टेज एग्जाम की उपस्थिति में हमको ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ओके, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पर C12 है H22O11 प्लस H2O के, तो यहाँ पर C6 है, दोनों कार्बन क्या है 2 भाग में बढ़ गया C6 में, और H22 और H2 अर्थात 24 हो गया। तो 20 12 इधर 12 उधर अर्थात 24 हुआ, तथा O11 प्लस 1 अर्थात 12, तो यहाँ पर O6। तो इस प्रकार से C6 H12 O6 में बढ़ गया। ओके, और इसके पश्चात जो C6 H12O6 रहा है उसको क्या कहता है, जाइमेज जो एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति में क्या होता है, यह इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो यह बनता है हमको 2C2H2OH प्लस 2CO2। कैसा है, तो चलिए इसको समझते हैं। जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 12 एवं ऑक्सीजन के 6। तो यहाँ पर क्या है 2 को बाहर कर लिए, सबसे पहले हमको इथेनॉल बनाना है। तो क्या होता है C2H5OH इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 2 इसको क्या करें अर्थात 2C2H5OH प्राप्त होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 2 पंचे 10 अर्थात यहाँ पर 6 कार्बन है तो 2 दूनी 4 कार्बन और 2 कार्बन, यहाँ तो 6 कार्बन हुआ। H12 है तथा 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और 2 कितना 12 हाइड्रोजन हुआ, और ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 दूनी 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो इक्वेशन जो समीकरण है इसको संतुलित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सीरियस इथेनॉल का औद्योगिक जो उत्पादन है वह किस प्रकार से किया जाता है। जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। ओके, तो चलिए जैव उत्प्रेरक या जो एंजाइम है उसके बारे में समझते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। ओके, तो उत्प्रेरक क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में जाना था कि जो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता किंतु जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक को जैव उत्प्रेरक एंजाइम या प्रकीर्ण कहते हैं। ओके, तो जैविक प्रक्रियाओं अर्थात जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले जो उत्प्रेरक होता है उसे ही जैव उत्प्रेरक एंजाइम या प्रकीर्ण कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो जैव उत्प्रेरक एंजाइम या प्रकीर्ण अलग अलग है, ये सभी एक ही है। अर्थात जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को ही जैव उत्प्रेरक एंजाइम या प्रकीर्ण कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विधि से प्राप्त एल्कोहल तनु होता है। ओके, सो इस विधि से प्राप्त जो एल्कोहल होता है क्या होता है, वह तनु होता है। 100% इथेनॉल जिसमें जल नहीं होता परिशुद्ध एल्कोहल या एब्सोल्यूट एल्कोहल कहलाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो परिशुद्ध एल्कोहल या जो एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है उसको क्या कहता है, तो इसमें क्या होता है 100% इथेनॉल होता है जिसमें जल नहीं होता, उसी को ही परिशुद्ध एल्कोहल या एब्सोल्यूट एल्कोहल कहा जाता है। इथेनॉल में जब 5% जल मिला होता है तो इसे परिशोधित स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट कहता है। तो परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं, तो जब इथेनॉल में 5% जल मिला होता है तो उसको परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। जो पेट्रोल तथा इथेनॉल का जो मिश्रण होता है उसको पावर एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि जो परिशुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं, इसके साथ ही पावर एल्कोहल किसे कहते हैं। तो परिशुद्ध एल्कोहल में क्या होगा, जो इथेनॉल होगा क्या होगा 100% होगा, तो क्या रहेगा परिशुद्ध एल्कोहल कहलाएगा। और यदि 5% जल उपस्थित है तो वह परिशोधित स्पिरिट कहलाएगा। यदि पेट्रोल तथा इथेनॉल का जो मिश्रण है तो वह पावर एल्कोहल कहलाएगा। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।